नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज विधानसभा में मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया गया है, उन्हें नोबेल प्राइज देने की बातचीत की गई है और जितने भी विधायक मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब खड़े हो जाए। आज 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को। दर्शकों, ये आपने कभी ऐसा तस्वीर ऐसी देखी नहीं होगी। जेल में बंद शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया गया है। और किसने किया है? खुद को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताने वाले अरविंद केजरीवाल की। ये हद तब मच गई जब सिसोदिया को याद करके ऐसे प्रिटेंड किया गया जैसे वो देश के सम्मान में जेल के अंदर है, जैसे पहले नहीं होता था। भगत सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, वो जेल में बंद, न जाने कितने अत्याचार उन्होंने झेला होगा। और ये तो शराब घोटाला करके अंदर गए हैं। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की तब हद हो गई जब समन पर कुछ नहीं बोला और अपने भ्रष्टाचारी को सैल्यूट करे। तो आप बताइए कमेंट करके, कैसी राजनीति ने करवट ले ली हिंदुस्तान में, और क्या ये हद नहीं हो गई है आम आदमी पार्टी की? आपको मैं बता दूं, शहजाद पूनावाला ने बहुत अच्छा उस पर तंज कसा है, पूरी बात मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो बता दूं आपको, आज मनीष सिसोदिया को गए हुए 1 साल जेल में हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ का मनी ट्रेल पाया गया था और खुद जस्टिस खन्ना ने यह बात कही थी। आगे मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आज विधानसभा में, इतिहास गवाह है जब जब अच्छा काम होता है ऐसे व्यवस्था हमारे पीछे पड़ती है। मतलब सरकार, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। बाहर जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही कि एक भी पैसा इनको नहीं मिला है और ये समन पर समन भेजे जा रहे हैं। ईडी उस केस को चला रही है, जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मंत्री भी थे, उन्हें एक फर्जी केस में केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई, जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने 75 साल के बाद, 75 साल में गरीबों की शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो गई थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। 75 साल के बाद उन्होंने गरीबों को एक उम्मीद दी थी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उनके बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। एक तरफ उन्हें जेल में डाला हुआ है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस देश को लूटने वालों को, जो इस देश को लूट रहे हैं, कई कई हजार करोड़ रुपए के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के और उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। आज हम दुख नहीं मना रहे मनीष जी का, वो हमारे लिए प्रेरणा है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, मैं सच्चाई के रास्ते पे रहूंगा। चाहे जितने साल जेल में डाले रखे, मैं सच्चाई पे रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। आम आदमी पार्टी क्या, पूरे देश का एक एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, वो व्यक्ति मनीष जी को अपनी प्रेरणा मानता है। हम मनीष जी को सलाम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है, तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक केजरीवाल की आदत हो गई है, हमेशा कहते हैं कि ये खबरें आ रही हैं और ऐसा हमारे साथ हो रहा है। देखिए क्या कह दिया,
पहले तो कहा था कि बीजेपी यहां पर 25-25 करोड़ का ऑफर दे रही है। आज ये कह रहे हैं, आज एक बार फिर से कह रहे हैं बयान देने के बाद कि बीजेपी मतलब कि कोई चाहता है कि हम गठबंधन में ना रहें। हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि गठबंधन तोड़ दो, यानी कांग्रेस पार्टी से हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ये वही केजरीवाल है जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये वही केजरीवाल है जो गोद में बैठ गए हैं, जो ये कहकर आए थे राजनीति में कि सोनिया, शरद पवार, जितने भी ये लोग हैं इन्हें तो जेल में होना चाहिए था, और ये चिट्ठी लेकर घूमते थे। आपको बता दूं, नोबेल प्राइज पर भी खूब घेरा भारतीय जनता पार्टी ने और कहा ये जो सैल्यूट किया जा रहा है नोबेल प्राइज बिल्कुल मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार में मिलना चाहिए, भगोड़ेपन में मिलना चाहिए। भगोड़ेपन किसका? केजरीवाल का। समन में नहीं जा रहे हैं, 7वां समन। और देखिए आज भी कह रहे हैं मुस्कुराते हुए, इनके हिसाब से समन देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड में केजरीवाल हैं। केजरीवाल को कोई डर नहीं है एजेंसियों से, केजरीवाल को कोई डर नहीं है घोटाले से। आज फिर से ये कह रहे हैं कि 1 साल में ये कोई भी पैसा निकाला जाना सिद्ध नहीं कर पाए कि सिसोदिया ने या हमने मिलकर शराब घोटाला किया है। विधानसभा में सभी विधायकों को इन्होंने सैल्यूट किया है। तब हो गई हद जब अब जनता लगातार कोस रही है कि शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। शराब घोटाले में जिसको सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही फटकार लगी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में तक नहीं चल पाया, वहां ये ऐसे नेता के लिए सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट करवा रहे हैं, वायरल हो रही है और कह रहे हैं कि हमेशा होता है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कितना बदल गया रे इंसान। ये वही केजरीवाल हैं जो हमेशा कहते थे कि मैं तो रिजाइन दे देता अगर ऐसी जगह होता जब समन पे समन मिल रहे हैं। रिजाइन तो छोड़िए, आज बात करने को तैयार नहीं है। हमेशा ये इन्वेस्टिगेशन को रिफ्यूज करते हैं, नहीं जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये शामिल नहीं हो रहे हैं। समन पर समन भेज रही है एजेंसियां, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है बिल्कुल भी। ड्रामा करने में इन लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आज माफी मांगने के बदले महात्मा गांधी जी से खासकर माफी मांगने के बदले कुछ लोग जो भ्रष्टाचार के सरगना हैं वो अपने लिए नोबेल प्राइज की मांग रख रहे हैं। ये विडंबना की बात है कि 1 वर्ष पहले जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे कोर्ट ने भेजा था, उनके लिए, उनके कारनामों के लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर रहे थे। और 1 वर्ष के बाद जब कोई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें राहत देने के बदले कहती है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसको जरा समझाइए। जब इनके भ्रष्टाचार के सारे साथी संजय सिंह, विजय नायर और मनीष सिसोदिया को महीनों तक बेल या राहत नहीं मिलती, तो अरविंद केजरीवाल जी जो भारत रत्न इनके लिए मांग रहे थे, आज अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। माफी नहीं मांग रहे, नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। एक पुराना गाना है, मैं तो आप लोगों से थोड़ा सा कम उम्र का हूं, परंतु आप जो मेरे सीनियर यहां पे बैठे हैं, वो गाना है, मेरे माता पिता काफी सुनते थे। देखो तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय से यहां की ओर आ रहा था तो बीच में किसी ने मुझको रोका और कहा कि इस गाने के लिरिक्स थोड़ा सा बदल गए हैं। आज ये लिरिक्स ये हो चुके हैं, देखो दिल्ली वासियों तुम्हारा सीएम, उसकी हालत क्या हो गई जनता रूपी भगवान, कितना बदल गया ये इंसान। ये वही इंसान है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत होने से पहले अन्ना हजारे की छत्र छाया में जब होता था तब कहता था कि पहले इस्तीफा होगा और फिर जांच होगी। और आज इस्तीफा तो दूर की बात, आज जांच में सहयोग देने से भी कतरा रहे हैं लोग। कितना बदल गया ये इंसान, जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात,
7-7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। ये किस प्रकार से बदला है ये इंसान। और मित्रों, आज ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये बात सच है, नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। इस बात पर मैं स्वीकारता हूं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने के बाद भगोड़े बनना है, विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए, नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अगर यह कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है तो। और तीसरा नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। ये बीजेपी का पलटवार है। आपको बता दूं, बीजेपी लगातार समन में नहीं जाने को लेकर एक मुद्दा घेर रही है और अरविंद केजरीवाल को लगातार एक्सपोज कर रही है। इसके साथ में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से जब सिसोदिया को नहीं मिली राहत, तो आखिर बेसिस पे केजरीवाल कह रहे हैं कि क्रांतिकारी हैं, बहुत अच्छा काम किया। देखिए क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लिए, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाया गया, सब बीजेपी कह रही है, हमें उन पर गर्व है। सोचिए, ये तो पहले भी भगत सिंह से कंपेयर कर चुके हैं। भगत सिंह के देखिए, जनता ने कहा कि पैर के बराबर भी नहीं है। छोड़िए भगत सिंह तो क्या, वो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। आज तो हम देश में चैन की सांस ले रहे हैं उन क्रांतिकारियों की वजह से, और ये सिसोदिया को क्रांतिकारी कह रहे हैं। आगे सुनिए, ये कह रहे हैं हमें उन पर गर्व है, सिसोदिया पर गर्व है। आज 1 साल हो चुका है, 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया। आगे वो कहते हैं हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। गरीब बच्चों के सपनों में पर देने का काम किया मनीष सिसोदिया ने। थैंक यू मनीष सिसोदिया। विधानसभा के अंदर थैंक यू, ये दिखाने की कोशिश है, ये जताने की कोशिश है, और ये भोली भाली जनता के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि आप एक मुख्यमंत्री बतौर हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपको शर्म नहीं आ रही है जेल में बंद भ्रष्टाचारी के बारे में आप ये कह रहे हैं। आखिर सिसोदिया निष्पक्ष हैं, आखिर सिसोदिया पाक हैं, और आखिर सिसोदिया कसूरवार नहीं है, तो क्यों आखिर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें न्याय नहीं दे रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा तो हमेशा खुला है। अभी अभी बीजेपी को लताड़ लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने, किस तरीके से मेयर चुनाव में धांधली कर रहे थे बीजेपी के नेता, और ये सामने आ गया। तो देखिए, मेयर चुनाव में बीजेपी को वहां फटकार लगी, तो यानी कि न्यायालय सबके लिए खुला हुआ है। तो आखिर सिसोदिया के लिए ये बात कैसे आ गई कि सिसोदिया जी को गलत गिरफ्तार किया गया, सैल्यूट किया गया विधानसभा के अंदर। और देखिए, कह रहे हैं कि हमें गर्व है उनके ऊपर, अच्छा काम करके गए हैं। मतलब ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश है, ये उन जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है जो ये हमेशा कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो मोदी को नहीं आने देगी, ये प्रदेश हम नहीं छीनने देंगे, दिल्ली प्रदेश हम बीजेपी के हाथों में नहीं देंगे। और केजरीवाल हमेशा कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि अगर कोई हराने वाला है तो केवल मैं हूं। आज मोदी जी जानते हैं कि केजरीवाल से डर लगता है। सोचिए, ये सारी बातें कर चुके हैं। तो देखिए, यहां पर कह रहे हैं एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था, 1 साल हो गया, 75 साल के बाद गरीबों का कोई मसीहा बना था जो सिसोदिया थे, उम्मीद थी, और देखिए उनको जेल में डाला गया है। आप सभी विधायकों से मैं कोशिश करूंगा, आप उठकर सैल्यूट कीजिए, और फोटो वायरल हो रही है, सैल्यूट कर रहे हैं सिसोदिया को 1 साल होने पर। आप कमेंट कीजिए आपको ये खबर कैसी लग रही है। सबसे पहले तो विधानसभा में सैल्यूट किया गया जेल में बंद भ्रष्टाचारी के लिए। आगे कह रहे हैं शहजाद पूनावाला कि केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाटकबाजी और नौटंकी करने का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। 7वें समन पर नहीं पेश हो रहे हैं, ये वे चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे। ये केजरीवाल कह रहे हैं बहाना लगाकर कि केजरीवाल के हिसाब से केंद्र नहीं चाह रही है कि इन दोनों में गठबंधन हो, मतलब कांग्रेस और आप में, जो कि दिल्ली में हो चुका है। और तो कह रहे हैं कि जब ईडी खुद कोर्ट गई हुई है, क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के आदेश का इंतजार करें, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी मीडिया से बातचीत करने पर। समन पर समन भेजे जा रहे हैं। देखिए, गुस्से में नजर आए। कई जगह से संदेश मिले हैं मुझे, उनका उद्देश्य है हम गठबंधन तोड़ दें। हम गठबंधन नहीं तोड़े, हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दूं, इसी बात को लेकर बीजेपी कोर्ट पहुंच गई थी, मानहानि का दावा ठोका था कि आखिर 25-25 करोड़ के ऑफर देने की बात आपने किस बेसिस पे की, कहां है वो प्रूफ? वो प्रूफ आप साबित कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिया है आपके विधायकों को कि 25-25 करोड़ मैं आपको दे रहा हूं, आप आ जाइए इधर और यहां से हम आपको चुनाव लड़वा देंगे। और केजरीवाल जी लगातार इन बातों को बोलते नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से देखिए, ऐसा लगता है कि अब इन्हें किसी बात का भय नहीं है। इसी वजह से केजरीवाल बेबाकी से हर बयान को देते नजर आते हैं। आपको याद ही होगा
केजरीवाल समन में नहीं जा रहे हैं। शराब घोटाले में कहा जा रहा है ईडी की नजर है। देखने वाली बात होगी इन तमाम केजरीवाल के दावों पर जनता क्या राय रखती है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, तैयारी तेज है। दिल्ली में बहुत बड़ी कोशिश यहां केजरीवाल की होगी कि एक बार फिर से ये जो है सभी सीटों पर आए और यहां पर बीजेपी को मात दे, बीजेपी को एक भी सीट जीतने ना दे। ये कह भी रहे थे कि पहले बीजेपी भूल जाए कि पहले क्या प्रदर्शन दिल्ली में रहा है, मैं आ गया हूं, अब सत्ता मैं संभालूंगा। खैर, आपकी जो भी राय हो जरूर रखिए। केजरीवाल जी ने सिसोदिया को सैल्यूट किया है, इस पर आपकी राय जरूर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।